चल 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 हम फर्स्ट गाड़ी चला। कोई हुआ जिसका डर था स्मृति ईरानी का हरमैन शरीफैन और मदीना मुनव्वरा के विजिट के बाद पाकिस्तानी मौलाना के अंदर तूफान मच गया। ये क्या है? बहुत से फतवे स्मृति ईरानी के लिए इंडिया के साथ साथ सऊदी अरब पे बहुत से निशाने ताने जा रहे हैं। खाओ माँ कसम। आपको पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं। अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। जना, बदकारी, बुत परस्ती, शिर्क, कुफर, वो तमाम खित्ते जो अपने आप को तौहीद और शिर्क और बिदत इन सब के ऊपर तूफान मचा के रखते थे, सबसे पहले मुशरिक हो गए। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई कि मुसलमान के लिए एक वैसी हैसियत मुसलमान होने के नाते हम सब के लिए ये मर जाने का मकाम है। मगर क्यों? मर जाने का मकाम है, जाने का मकाम है, क्योंकि कुरान पाक में वाज़िह तौर पर यह है कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। लेकिन आज ये हुआ कि सऊदी अरब के अंदर एक काफिर को उनकी ज़ियारतें कराई गई हैं, जो कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल सख्त मना है। अच्छा। लेकिन अब जो ये सारा बाइकाट कर रहे हैं सब, ये एक पॉलिटिक्स गेम है। ये मर जाने के मकाम है सियासतदानों के लिए। जली ना, तेरी भी जली ना। जो पाकिस्तानी सियासतदान है खास तौर पर, ये तो वैसे बेकारी हैं। उनके साथ के भीख मांगते हैं कि हमें भीख दे दो। ये क्या बाइकाट करेंगे? ये सिर्फ बातों से बाइकाट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये सारा कुछ इंडिया के लिए वो कर रहे हैं। इंडिया के साथ सब कुछ उनकी गेम है, मिले हुए हैं। अब चंद दिन पहले फ़लस्तीन में क्या हुआ है, उसको तेल कौन दे रहा था? सऊदी अरब उसको तेल नहीं दे रहा था। इसराइल के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। ये सारी एक पॉलिटिक्स गेम है, जो सारी ये पॉलिटिक्स मिलकर सारा एक ड्रामा कर रहे हैं। सही बात है। और हमारे लिए, मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मनाक है, पाकिस्तान सियासतदानों के लिए, कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है, जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। लेकिन ये लोग इंतहाई, इनका ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सर, आप क्या चाहते हैं कि सऊदी अरब 6वीं सदी 7वीं जो सदी का इस्लाम है वो नाफिज करे? वो भी रिफॉर्म हो रहा है, खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है। सऊदी अरब बदल रहा है। क्या बदल? बात तो सही है। सऊदी अरब में सब कुछ तो हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर अब्दुल्ला सिटी है, उसके बाद याशी के अड्डे हैं, शराब खाना, सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? जो अब्दुल्ला सिटी बना है सऊदी अरब के अंदर, वो क्या है? उसके अंदर डांस क्लब, शराब खाने, जुए खाने, सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मदीना मुनव्वरा के अंदर भी सर अब वो एक सिनेमा ओपन करने जा रहे हैं। बात ये है कि उनको पता चल गया कि भाई मजहब अपनी जगह, लेकिन अगर हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। डिफॉर्मेशन हो रही है जी सऊदी अरब की, और वो इंडिया को ले, या फिर जैसे इसराइल की भी बात की जा रही कि इन्होंने यहूदियों के साथ हाथ मिला लिया, इन्होंने हिंदुओं के साथ हाथ मिला लिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी अरब की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी समझ से बालातर है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वो बालातर है, वो सारी एक ही है। वो अभी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान के हाथों में नचा रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो कल जाएंगे उनके पाँव पकड़ेंगे। आज ऐलान करके हमने बाइकाट कर दिया है। कल ये जो डीजल साहब है, ये खुद वहाँ से तेल लेने जाएंगे, वहाँ जाके कर्जा लेंगे, मिन्नतें करेंगे। तो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये सब बातें हैं, ये कुछ नहीं होगा। ये तो मुसलमान, जिसके अंदर मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुल्क पाकिस्तान कलमे की बिना पर बना है, लेकिन हम भूल गए हैं। अच्छा। हम ये अफसोस से बड़ा दुख हो रहा है कि हम ये चीज़ें भूल गए हैं। मुसलमान अगर एक हो जाता तो उनकी क्या जरूरत थी? इसराइल की क्या जरूरत थी कि फ़लस्तीन पे हमले करता? खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे। सर, OIC में मुस्लिम मेंबर्स होते हैं, अभी उनकी मीटिंग हुई, पाकिस्तान को उन्होंने किसी खाते में नहीं रखा। पाकिस्तान को वो आंडा कुछ समझते नहीं है। वो तो दाल में चावल नहीं समझते पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पहले इंडिया और सऊदी अरब की ट्रेड की बात करें तो 18% जो है इंडियन ऑयल की जो नीड है वो सऊदी अरब पूरी कर रहा है, और 4 बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है सऊदी अरब और इंडिया। और अगर हम हज की बात करें, 1,75,000 इंडियन मुस्लिम जो है सऊदी अरब के अंदर हज करने जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ तिजारती लेन देन कर रहे हैं। और इंडियंस को तो सऊदी अरब के अंदर आप देखिए बड़ी इज्जत है, बड़ा मकाम है, बड़ा प्यार है। वो हिंदुइज्म को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और साथ साथ इंडियंस को भी दे रहे हैं। देखिए, जलवा है हमारा। उन्होंने फरमाइश की थी, जो डिमांड की थी ना हज उम्रा के लिए,
वो पाकिस्तान के एक आटे में नमक बराबर नहीं है। जो उन्होंने डिमांड की हुई है कि जी हमें 1,75,000 हाजी ज़ायरीन को वीज़ा जारी किए जाएँ या उनको बुलाया जाए, मगर पाकिस्तान को 24,000 जो दिए ना उन्होंने वो भी पूरे नहीं दे रहे, उनमें भी कीड़े निकाल रहे हैं। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। सर हमारा कोटा पूरा ही नहीं हो रहा, 15 लाख का हज है, 4-5 हज़ार एप्लीकेशंस अभी आई है, किसमें इतनी हिम्मत है कि 15 लाख का हज करें। पता क्या है, जो सऊदी है ना वो बेसिकली इंडिया का बिग इन्वेस्टर है। यूएई है वो बिग इन्वेस्टर है, दुबई है वो बिग इन्वेस्टर, जितने भी ये अरब कंट्री है ना वो टोटल इंडिया को रियलाइज कर रहे हैं कि उसको लेके आ रहे हैं, उसको अपग्रेड ले रहे हैं। और पाकिस्तान का जो नाम है ना वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। पाकिस्तान का नाम ना होने के बराबर लिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं। और इंडिया की जो है ना पॉपुलैरिटी वो सऊदी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। भैया जी आप तो। सऊदी अरब के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया जाता है, रेड कारपेट बिठाया जाता है, उनको हाई सिविलियन इतने बड़े तगमे पहनाए जाते हैं। वाह मोदी जी वाह वाह। तो बिजनेस इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट सऊदी और इंडिया के एक हो गए हैं। यहाँ के मुलाना भड़क रहे हैं, फतवे जारी कर देंगे, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। क्या हम अपनी औकात भूल गए हैं कि अपनी तो बस मांगने की रह गई है? मैम कुछ नहीं होगा, ये हम अगर उनसे बाइकआउट करते हैं ना तो हमारा तेल ज़ीरो। हम ले रहे हैं उनसे, भीख मांग रहे हैं, दे दो जी तेल, दे दो, हमारे महीने के क्रेडिट पे दे दो, 2 महीने के क्रेडिट पे दे दो, 3 महीने के। वो आपके पास है ही क्या? आपकी तेल खरीदने की औकात नहीं है। अब आए ना लाइन पे। पहले वो पाकिस्तान से आपने आपको काबिल तो बनाया ना कि वो बाइकआउट करने के काबिल हो। खाने के लिए रोटी नहीं है, मांग आप उनसे रहे, आप कह रहे हैं बाइकआउट कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि भाई इंडिया को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, जरा आप बताएं क्यों दी जा रही है? इंडिया की जो जो उसकी जो जीडीपी है ग्रोथ है ना वो पाकिस्तान के बहुत हाई है। ऐसे ही है, पाकिस्तान के लेवल में नहीं है। पाकिस्तान के लेवल तो बांग्लादेश हाई है। ऐसे ही है। बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत टॉप पे जा रहा है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। पाकिस्तान इसने चाइना को कर्जा दिया था, ये वो पाकिस्तान इसने बांग्लादेश को कर्जा दिया था, ये वो पाकिस्तान इसने जापान को कर्जा दिया, आसान शरायत पे दिया था। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। आज ये वो पाकिस्तान है जिसको कोई कर्जा नहीं कोई कर्जा नहीं दे रहा, बिल्कुल है, हम एग्री विद यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सऊदी अरब से हम बाइकआउट करने की बातें कर रहे हैं, बाइकआउट करें कल आप चीज जाम हो जाएगी, कहाँ जाएंगे आप कर ही नहीं सकते। मौलाना लोग कहते हैं फ्रांस के लिए एहतजाज किया तो सऊदी के लिए भी सड़कों पे निकलो, एहतजाज करो। हरीमैन शरीफैन के अंदर स्मृति ईरानी कैसे पहुंच गई हैं? आप बताएं, हम सऊदिया के खिलाफ, हमारा तो तेल पहले नहीं पूरा हो रहा। ये कैसी बेवकूफाना हरकतें मौलाना कर रहे हैं? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। बताते जी, सऊदी और पाकिस्तान के बीच क्या हम इतने पावरफुल हैं कि सऊदी की पॉलिटिक्स पे बात करें, शहजादों के फैसलों को हम चैलेंज करें? नहीं, हम नहीं कर सकते। तो ये मौलाना लोगों के दिमागों में क्या है? पता क्या बात है, उनके वाकई दिमागों में बरूद है। अच्छा, कुछ नहीं होगा, बरूद है, बरूद है। क्या बात कर रहे हैं? अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। स्मृति ईरानी इंडियन मिनिस्टर्स हैं और वो हरीमैन शरीफैन, खाना काबा, मदीना मुनव्वरा, एक सनातनी है, एक हिंदू वुमेन है। अपने इंडियन कल्चर में साड़ी में मंगलसूत्र संदूर के साथ वो हरीमैन शरीफैन का विजिट करी है और सऊदियों ने सारा विजिट करवाया। अब फतवा जारी हो गया कि भाई एक हिंदू मदीना कैसे पहुंच गया, एक हिंदू मक्का कैसे पहुंच गया। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल वजह ठीक है। मैं खुद गया था मतलब कि मक्के में उम्रा करने के लिए, मैंने खुद देखा है मतलब कि पिछली वाली साइड पर उन लोगों ने मतलब कि ये कंजर खाना ही खोल दिया उन लोगों ने। मतलब कि वो रह नहीं गया रूल, वो चीज़ नहीं रह गई जैसे मतलब कि कानून होता था, चीज़ होती थी, है ज़रूर, मगर ये मज़ा नहीं वो चीज़ का रह गया। अच्छा रहने दे, खुदा।